हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया क्रैश कोर्स। आई होप आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। आज की वीडियो के मेन ऑब्जेक्टिव हैं आईडीई और कोड एडिटर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडीई, हाउ टू डाउनलोड पाइथन, आप पाइथन को कैसे डाउनलोड करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन 3.86 या फिर पाइथन 3.90, आप अपने सिस्टम में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और जब आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी तो हम उस पाइथन में कुछ प्रोग्राम्स भी करने वाले हैं, फ्यू एग्जांपल्स इन पाइथन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आईडीई क्या होती है। एन आईडीई और Integrated Development Environment is a program dedicated to software development। आपने कभी ना कभी एडिटर्स के नाम जरूर सुने होंगे, जैसे आपने कभी अपने कंप्यूटर में नोटपैड के बारे में सुना होगा या आपने वर्डपैड के बारे में सुना होगा। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जबकि नोटपैड टेक्स्ट एडिटर के साथ साथ कोडिंग एडिटर भी है। नोटपैड में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब भी हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है जिनको हम IDE बोलते हैं। इन IDE की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तब हम उसके रिजल्ट को एनालाइज करके देखते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो हमारे अनुरूप है या नहीं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। इन आईडीई की हेल्प से हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को लिखते हैं, कोड करते हैं और बाद में इनको मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर का रूप दे देते हैं। पाइथन में यूज होने वाली आईडीई को IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। एन एडिटर डिजाइन टू हैंडल कोड, आप इन एडिटर की हेल्प से कोड को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कोड लिखना हो, उस कोड को एग्जीक्यूट कराना हो। अगर उसमें कोई बग या एरर आ गई है तो उसे डिबग टूल की हेल्प से सही करके फिक्स करना हो। सिंटैक्स हाइलाइटिंग इज अ फीचर ऑफ टेक्स्ट एडिटर that are used for scripting or markup language such as HTML, JavaScript, PHP, CSS, or it is also used for programming language like as C, C++, Java, पाइथन। सिंटैक्स हाइलाइटिंग की वजह से आपके प्रोग्राम में कीवर्ड्स, वेरिएबल और सिंबल्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। सिंटैक्स हाइलाइटिंग की वजह से आप अपने कोड के अंदर कीवर्ड, वेरिएबल, सिंबल को पहचान सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम को पढ़ना और समझना ईजियर हो जाता है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के IDE शो कराए हैं जो आप पाइथन लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन IDLE, स्पाइडर, पाइचार्म, एरिक, विम, एटम, जुपिटर, एनाकोंडा, पाइदेव, थॉनी, सो ऑन। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी IDE चूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पाइथन IDLE डाउनलोड और इंस्टॉल करके शो कराऊंगा। अब हम मूव करते हैं गूगल सर्च इंजन पर, वहाँ से डाउनलोड करेंगे पाइथन IDLE। सबसे पहले आपको अपने गूगल सर्च बार में टाइप करना है python.org और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपको सबसे ऊपर अपीयर हो रहा होगा वेलकम टू python.org, या तो आप इस पर क्लिक करिए या फिर आप नीचे डाउनलोड ऑप्शन लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करिए। हम सबसे पहले ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, वेलकम टू python.org। क्लिक करने के बाद आपको python.org का होम पेज अपीयर होगा। वहां पर आपको अबाउट सेक्शन, डाउनलोड, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, ये सब ऑप्शन अपीयर हो रहे होंगे। आपको डाउनलोड टैब पर आना है। वहां से अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, वहां पर नीचे है पाइथन 3.9.0। ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है और इसके साथ एक नोट लिखा हुआ है, पाइथन 3.9 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। पाइथन का ये वर्जन विंडो 8 और विंडो 10 को सपोर्ट करता है। अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो आपको पाइथन 3.9 के नीचे का वर्जन चूज करना पड़ेगा, जैसे कि 3.8.6।
अगर आप पाइथन के सभी वर्जन्स को देखना चाहते हैं तो ऑल रिलीज पर क्लिक करें या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग विंडोज, मैक ओएस या अदर प्लेटफॉर्म का चूज करें। हम विंडोज के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसलिए हम विंडोज ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही आप विंडोज पर क्लिक करेंगे विंडोज से रिलेटेड वर्जन ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर पाइथन 3 और पाइथन 2 के लेटेस्ट रिलीज वर्जन को देख सकते हैं। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.9 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ था। वहीं अगर हम बात करें पाइथन 3.8.6 की तो ये वर्जन 24 सितंबर 2020 को रिलीज हुआ था। पाइथन के सभी वर्जन्स का इंस्टॉलेशन सेम है। अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो पाइथन 3.8.6 पर क्लिक करें, अदरवाइज पाइथन 3.9 पर क्लिक करें। जैसे ही आप पाइथन 3.9 पर क्लिक करेंगे वो ओपन होकर आ जाएगा। अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हैं उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। अब आपको स्क्रॉल बार को ड्रैग करके नीचे फाइल्स पर आ जाना है। अब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाइथन IDE डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है तो आप विंडोज x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को चूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट को सपोर्ट करता है तो आप विंडोज x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है तो आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाकर वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का आर्किटेक्चर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेटिंग को मेंशन किया है, आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट की आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट की आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं विंडोज x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहा हूँ। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लिंक पर क्लिक करके IDE डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक कि ये IDE डाउनलोड हो रही है तब तक हम पाइथन के वर्जन की लिस्ट को चेक करते हैं। आपको वापस डाउनलोड पर जाकर और रिलीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पाइथन के सभी वर्जन्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से भी पाइथन के किसी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो आप सॉफ्टवेयर पर जाकर शो इन फोल्डर पर क्लिक करें। जैसे ही आप शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे आप उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। अब आप अपनी IDE के ऊपर डबल क्लिक करें या फिर IDE के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल पाइथन का विजार्ड ओपन हो जाएगा। आपको इस विजार्ड में सबसे पहले ऐड पाइथन टू पाथ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस करें, जिसके बाद एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पर आपको टाइप करना है CMD और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पाइथन स्पेस डैश वर्जन और एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही पाइथन का वर्जन शो होने लगेगा। अगर आपके में पाइथन का वर्जन शो नहीं हो रहा है तो आप एक बार फिर से सही से इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को पूरा करिए और ध्यान से ऐड टू पाथ ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन प्रेस करके सर्च बॉक्स में टाइप करें पाइथन। मैंने अपने सिस्टम में पाइथन 3.8 और पाइथन 3.9 दोनों को ही इंस्टॉल किया हुआ है। आपने अपने सिस्टम में जिस वर्जन को डाउनलोड किया है आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर मैं 3.9 पर क्लिक करता हूँ। पाइथन 3.9 IDE ओपन होकर आ गया है। अब मैं यहाँ आपको एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया प्रिंट ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो वेलकम माई यूट्यूब चैनल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और इसके बाद मैंने कर दिया एंटर। यहाँ पर हमने प्रिंट की हेल्प से एक सिंपल मैसेज को प्रिंट किया है। तो आपने देखा पाइथन के अंदर एक मैसेज प्रिंट करना कितना इजी होता है। अब यहाँ पर हम एक और मैसेज प्रिंट करते हैं। प्रिंट ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपने देखा नीचे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। अब हम इसी मैसेज को एक बार फिर प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ओपन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और एंटर।
यहाँ पर नोटिस करने वाली एक बात है, हमने पहले प्रिंट स्टेटमेंट में सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया, जबकि दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में सेमीकोलन का यूज़ किया है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रिंट स्टेटमेंट में आप सेमीकोलन का यूज़ करें या ना करें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं। अगर आपको दो नंबर्स को जोड़ना हो तो वो भी यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। 3 + 4 एंटर 7, 7 - 4 एंटर 3, 10 / 2 एंटर 5.0, 14 मॉड सिंबल 7 एंटर 0। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे यहाँ पर बेसिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या कुछ भी समझ में ना आया हो, या फिर आपको पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो नीचे कमेंट करें, हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में खुशी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।